दोस्तों एक बार फिर नुपुर शर्मा को लेकर हिंदुओं को परेशान किया गया, उनके घरों पर हमले किए गए, यहाँ तक कि मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। जी हाँ दोस्तों, मामला है बांग्लादेश का, जिस एक नफरती की वजह से वहाँ पर रह रहे लाखों हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है और उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और उनको पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर पर बात करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो भाइयों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि नुपुर शर्मा का विवाद कितने जोर शोर से बढ़ रहा है और ये अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी विवाद ने कई लोगों की जानें ले ली, लेकिन अब ये मामला आपको पता होगा कि देश विदेश में उठने के बाद फिर इंडिया में दोबारा मामला उठा था, लेकिन अब फिर दोबारा से बांग्लादेश के अंदर ये मामला जोरों शोर से चालू हो गया है। दरअसल दोस्तों वहां के एक युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर गाली गलौच वाले कमेंट लिखे और नुपुर शर्मा का समर्थन करके वहां पर उसे पोस्ट कर दिया, जिसके बाद वहां पर लोग भड़क गए। जो खतरा है और जो उन लोगों का गुस्सा है वो उन बेकसूर हिंदुओं के ऊपर निकल गया और वहां पर रह रहे कई हिंदुओं के ऊपर हमले किए गए, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, उनके मंदिरों को तोड़ा गया और मूर्तियों को खंडित किया गया, जो एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन पुलिस इसकी जाँच कर रही है कि वो लड़का कौन था जिसने ये सब साजिशें करी और वहां पर उन लोगों को फंसा करके वो चला गया। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात है ना कि एक लड़के की वजह से, एक नफरती की वजह से वहां पर रह रहे कई हिंदुओं को उसने खतरे में डाल दिया और उन लोगों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, जो एक गलत बात है। सरकार को इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन वहां की जो पुलिस है उसने आश्वासन दिया है कि उस युवक की तलाश की जा रही है और जिसने उन लोगों के घरों पर हमले किए थे, यानी हिंदुओं के ऊपर जिस आरोपी ने हमले किए थे या करवाए थे या लोगों को उकसाया था, उसको भी पकड़ लिया गया है। लेकिन जो नफरती पोस्ट वाला बंदा था जिसने नफरती पोस्ट डाली थी फेसबुक के ऊपर, वो अभी तक मिल नहीं रहा है, वो भागा हुआ है। लेकिन शामत जो आई है वो बेकसूर हिंदुओं पर आई है, जो कि एक बहुत गलत बात है। दोस्तों ये नफरती सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है। कई नफरती है जो हिंदू धर्म को, कई अन्य दूसरे धर्म को टारगेट करते हैं और वो जिस धर्म को टारगेट करते हैं उस धर्म के लोग उस पूरी कम्युनिटी को ही गलत समझने लगते हैं। लेकिन गलती सिर्फ उस नफरती की है जिसने वो गलत बात फैलाई है, जिसने वो हेट फैलाई है, लेकिन पूरी कम्युनिटी को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जो कि एक गलत बात है। दोस्तों नुपुर शर्मा को लेकर पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर हमले किए गए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले किए गए और कई देशों में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है और मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं उनके ऊपर हमले किए गए सिर्फ नुपुर शर्मा की वजह से। और वहां पर रह रहे कुछ नफरती की वजह से जो लगातार दूसरे धर्म को टारगेट करते रहते हैं और जो बेकसूर हिंदू है, जो आराम से रहना चाहते हैं, जो प्यार से रहना चाहते हैं, भाईचारे में रहना चाहते हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा जाता है, उनके घरों में हमले किए जाते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, जो कि एक बहुत गलत बात है और इसके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए। लेकिन सरकार अगर नुपुर शर्मा को इंडिया के अंदर ही गिरफ्तार कर ली होती तो शायद ये सब देखने को ना ही मिलता, क्योंकि नफरती कोई भी हो उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ जेल होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर किसी नफरती को आप सज़ा नहीं दोगे तो उसके हौसले और बुलंद होंगे नफरत फैलाने को लेकर और वो इसी तरह से कंटिन्यूसली अपनी नफरत फैलाएगा और देश के अंदर, समाज के अंदर नफरत का जहर बोता जाएगा। और देश के अंदर कितना करप्शन बढ़ रहा है इस चीज़ की चिंता भी कोई लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने धर्म में उलझ कर रह गए हैं। दोस्तों क्या आपको अंदाजा है कि हमारा भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले कितने नीचे तक पहुंच गया और किस स्तर पर आकर वो रुक गया है। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो भारत का विदेशियों के अंदर मुद्रा भंडार है, उसमें 8 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट आई है, जो एक चिंतन का विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसे राह पर चल रहे हैं जिस पर कभी श्रीलंका चला था और उसकी हालात और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि श्रीलंका में धर्म की राजनीति को लेकर आज श्रीलंका की क्या हालत हो गई है। तो दोस्तों हमें भी इससे सचेत रहना चाहिए और ये हमारे लिए एक सबक है जिसे हमें सीखना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क हमारी बर्बादी का मजा देखने के लिए तैयार बैठे हैं और हम वो मजा उन्हें दिखा ही रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी को छोड़कर, हमारे देश के अंदर शिक्षा को छोड़कर और कई ऐसे मुद्दों को छोड़कर जो देश के हित में है उसको छोड़कर हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और दोस्तों रही बात शिक्षा की, तो सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रही है। मैं आपके सामने एक आर्टिकल दिखाता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि मोदी सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बजट 62 करोड़ से घटाकर 9 करोड़ कर दिया है। कांग्रेस बोली फर्जी डिग्री वाले पीएम दूसरों को भी नहीं पढ़ने देना चाहते। दोस्तों बात ये नहीं कि मैं किसी पीएम या किसी पार्टी पर ब्लेम करूं, लेकिन बात यह है कि शिक्षा को दबाया जा रहा है और नफरत को फलने फूलने दिया जा रहा है, जो कि एक चिंतन का काफी गंभीर विषय है जिसको सोचना चाहिए ही चाहिए। लेकिन आज हम धर्म के झगड़ों में उलझ कर रह गए हैं, देश हित के बारे में हम सोचने पर जोर नहीं देते। तो खैर दोस्तों, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स
बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पर कोई अभी वीडियो नहीं आ रही है, तो दोस्तों मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं जिसकी वजह से मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रही है। तो अभी मेरे एग्जाम में 4 दिन का समय है, तो थोड़ी मैंने इसकी वीडियो बना ली है। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।